हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है। शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से ये सम्मेलन खत्म होने के बाद उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन से क्या लाभ हुआ और आगे किस तरीके से आपका समाधान होगा और ये कब तक हो सकता है। यहाँ पर लेटेस्ट और उनकी पहली पोस्ट है, इसको देखने वाले विस्तार से वीडियो को लाइक करता है। सतीश 2.0 पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे सही जानकारी समय से मिलती रहे। तो यहाँ पर शुक्ला जी ने क्या कहा है इस सम्मेलन को लेकर के, यहाँ पर देख लेते हैं विस्तार से और आगे क्या किस तरीके से आपको करना होगा वो भी समझिएगा। तो शुक्ला जी ने यहाँ पर यह पिक डालते हुए कहा है कि शिक्षा मित्रों के साथ संयम और शक्ति को प्रणाम। यानी 20 फरवरी 2023 को कार्यक्रम लखनऊ में आए हुए समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकार साथियों, अभिभावकों का बहुत बहुत आभार। साथ यह भी अवगत कराना है कि कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों के द्वारा जो भी सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बोला गया था, उसको लेकर के तमाम शिक्षा मित्र साथियों मन में बड़ी आशंकाएं और मैं चाहता हूं कि पूर्व में भी यह कार्यक्रम घोषित था कि यह कार्यक्रम सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच है संबंध में कार्यक्रम, इसलिए आप लोगों को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये शुक्ला ने कहा है कि आप हताश और निराश न हो। कार्यक्रम के कुछ लोगों के व्यवस्थाएं और भावनाएं शिक्षा मित्र के हित से अलग देखने को मिली, परंतु मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यह वर्ष संघर्षों का वर्ष है, सफलताओं का वर्ष है, इसलिए किसी भी प्रकार की निराशाजनक निर्णय लेने की जरूरत किसी को नहीं है। आने वाले समय में सरकार के मुख्य प्रतिनिधियों के समन्वय स्थापित करते हुए वार्ता कर सरकार समस्याओं के निस्तारण की पहल होगी। मांग पत्र में 12 जनवरी के पुनरावृत्ति पूर्णतया की गई है। मांग पत्र माननीय मंत्री जी द्वारा सार्वजनिक तो नहीं किया गया है, परंतु मांग पत्र मैंने प्रेषित किया है, वह मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसमें शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण पर भी मांग की गई है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, परिवार के साथ आए, इसके लिए आप सबका अभिवादन और आभार। आपकी ताकत के बल पर ही पूर्व भी में भी सफलता प्राप्त हुई थी, आगे भी सफलताएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा शुक्ला ने कहा है कि हमारा संघर्ष अनवरत अधिवेशन प्रदर्शन वार्ता के माध्यम से जारी रहेगा, जिसमें आप सबकी भूमिका अग्रणी होगी। हमारे तमाम पदाधिकारी साथी मंच पर नहीं आ पाए, तमाम लोग बोल नहीं पाए, तमाम जनपद अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी जिनमें हम मिल नहीं पाए, मैं उन सभी साथियों का क्षमा चाहता हूं। यह चाहूंगा कि आपकी भूमिका बहुत सराहनीय रही, आपके जो योगदान दिया उसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अध्यक्ष होने के नाते पुनः आभार व्यक्त करता हूं। साहस और धैर्य के साथ भाई शिव किशोर द्विवेदी, धर्मेंद्र पांडे और अन्य समिति संगठनों के पदाधिकारियों ने बहुत संयम से काम लिया, इसके लिए उनको भी आभार। जिन साथियों ने मंच पर मर्यादाओं को ध्यान में नहीं रखा, उनसे अनुरोध है कि आगे जब भी कार्यक्रम हो तो यह माने कि यह कार्यक्रम का संदेश शासन और सरकार में हमें बेहतर देना है, इसलिए अपनी फोटो के चक्कर में पूरे शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निदान पर ध्यान दें। यहाँ पर साथ ही साथ उन्होंने बताया, लास्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त ब्लॉक स्तरीय, जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ शिक्षा मित्र भाई बहनों का सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। जब तक संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम हुआ है तो संयम के साथ आपने सभी का सम्मान किया, भले ही दूसरे लोग आपका अपमान करने का प्रयास करते रहे। मेरा स्पष्ट मत है कि जो हमारी बात करेगा मैं उसकी बात करूंगा, जो हमारी समस्याओं का निदान करने पर बोलेगा हम भी उसके साथ खड़े रहेंगे। आपका शुक्ला, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये संदेश दिया गया कि आपका ये वर्ष है, सफलताओं का वर्ष होगा, संघर्षों का वर्ष है और ये संघर्ष रुकेगा नहीं, अनवरत चलता रहेगा। आप बस साथ बनाए रखिए, इसी वर्ष यानी 2023 में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा शुक्ला जी का मानना है। मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका मानना क्या इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।